प्रश्नावली 2.1 इसको आज हम सॉल्व करेंगे। हमारे लिए जो फर्स्ट है इसके क्वेश्चन दिए हैं कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमारे लिए समीकरण दिया गया है, उसको हल करना है एंड उत्तर की जांच भी करना है। तो हम देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ हमारे पास क्या दिए है 3x। इसमें हम देखते हैं कि चर संख्याओं को अलग करते हैं अचर को अलग करते हैं। 3x जो 2x है बराबर किस साइड आएंगे, किसको जाएंगे माइनस के 2x बराबर प्लस के 18 ज्यों करते हैं। फिर 3x में से 2x घटा देंगे, क्या बचेगा x इज इक्वल टू 18। तो जो x का मान आ गया हमारे पास कितना आ गया 18। अब हमारे लिए करनी है इसकी जांच, तो जांच करेंगे हम। तो x का मान कितना रखेंगे 18, तो 3 तो ज्यों करते हो x कितना है 18 बराबर 2 ज्यों करते हो यहाँ कितने आ जाएंगे 18 धन 18। अब 18 ती कितनी होती है 54 बराबर 18 दूनी 36, 36 में हम 18 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 54। तो 54 बराबर कितना आ गया 54। यानी कि हमारा जो आंसर है समीकरण है उसका आंसर जो है सही आया। अगर इसके बराबर ये नहीं आता तो आंसर हमारा कैसा होता गलत। अब नेक्स्ट है सेकंड। अब दूसरा में हम देख सकते हैं कि 5t धन 9 बराबर 5 धन 3x। तो इसको हम सोल्व करें तो x वाले एक साइड ले लेंगे और बिना x वाले एक साइड। तो 5t तो आ जाएंगे ज्यों का त्यों। अब जो सेकंड है सेकंड यहाँ है 5x धन 9 एंड 5 धन 3x। तो x वाले ले लेंगे एक साइड और बिना x वाले एक साइड। तो 5x माइनस प्लस की इस साइड आएंगे माइनस के 3x इज इक्वल टू 5 प्लस की इस साइड आएंगे माइनस के 9। तो 5 में से हम 3 घटा देंगे तो कितने x बचेंगे 2x बराबर 9 में से हम 5 को घटाएंगे माइनस के 4। अब x ज्यों का त्यों बराबर माइनस के 4 ज्यों के त्यों। यहाँ गुणा में थे तो कहाँ आ जाएंगे भाग में। तो 2 एकम 2 एंड 2 दूनी 4। तो जो x का मान आया वह कितना आ गया माइनस के 2। क्लियर। अब करनी है हमारे लिए इसकी जांच। तो हम जांच करें तो x बराबर कितना मान रखेंगे ऋण के 2। तो 5 x की जगह कितना आ जाएगा ऋण के 2 धन 9 बराबर 5 धन 3 x की जगह कितने आ जाएंगे ऋण के 2। और हम इसको सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, तो यहाँ कितने आ जाएंगे ऋण के 10 धन 9 बराबर 5 ज्यों करते हो। फिर 3 दूनी 6, किसकी आएंगे माइनस की 6। ऋण के 10 में से 9 जाएंगे माइनस का 1 और ऋण के 6 में से 5 जाएंगे माइनस का 1, यानी माइनस 1 बराबर कितना आ गया माइनस। क्वेश्चन थर्ड जो है वह है 3t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम वही कंडीशन है, चर एक साइड और चर एक साइड। तो यहाँ हम देखें तो 5t तो आएंगे ज्यों करते हो। फिर यहाँ से हम पक्षांतर करके प्लस के 3t इधर आएंगे माइनस के 3t बराबर माइनस के 5 ज्यों करते हो। हमें चिन्हों का ध्यान रखना है, चिन्ह अगर इधर उधर हुए तो पूरा जो क्वेश्चन है वह गलत हो जाएगा। माइनस के 3 है, पक्षांतर करने पर इस साइड किसके आएंगे प्लस के 3। 5t में से 3t को माइनस कर देंगे 2t बराबर ऋण के 5 धन के 3, इसमें से घट जाएंगे ऋण के 2। तो t बराबर माइनस के 2 अपॉन 2, 2 एकम 2। तो t का जो मान है t बराबर कितना आ गया ऋण के 1। तो जांच में हमारे लिए t बराबर जो है वह कितना रखना है माइनस 1। तो यहाँ हम देखें 5 तो ज्यों करते हुए आएगा और t की जगह माइनस 1 माइनस 3 बराबर 3 t की जगह माइनस 1 फिर माइनस 5 ज्यों करते हमने t का मान रखा। अब इसको हम करें सॉल्व तो 5 एकम 5 माइनस के 5 माइनस 3 बराबर 3 एकम 3 माइनस के 5। तो माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएंगे माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस तो ये भी जुड़ जाएंगे माइनस के 8। तो 8 बराबर कितना आ गया 8। तो ये हो गया आंसर, मतलब LHS बराबर RHS है, तो यह आंसर सही है। अब नेक्स्ट है फोर्थ। तो फोर्थ दिया है 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। इसमें भी सेम कंडीशन, z वाले एक साइड करेंगे और जो अचर संख्याओं को एक साइड। तो 4z ज्यों करते हो माइनस 2z बराबर 6 प्लस की 3 हिस्सा लगाएंगे माइनस की 3।
अब 4z में से हम 2z को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2z बराबर 6 में से हम 3 को घटाएं तो कितना आ गया 3। तो हमारे पास z बराबर कितना मान आ गया 3 जो कहते हो बटे में कितना 2। तो z बराबर हमारे पास कितना मान आ गया 3/2। अब जो z बराबर 3/2 आया है इसको हम इस समीकरण में रख देंगे। तो 4 तो जो कहते हो z का मान 3/2 प्लस 3 एंड 6 जो कहते हो प्लस 2 z का मान कितना है 3/2। तो कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करें तो 4 तिया 12, यहाँ कितने आ गए 12 से हम 6 काट देंगे तो कितने आ जाएंगे 6। तो यहाँ पर कितने आ गए 6 धन 3 बराबर 3 दूनी 6, यहाँ कितने आ गए 6, 2 से हम काट देंगे 2 3 6। तो यहाँ कितने आ गए 6 धन 3, तो कितना आ गया हम 9 बराबर 9। इसके बराबर ये आ गया, मतलब ए भी आंसर सही है। अब इसका 2x - 1 बराबर 14 - x, इसको हम सॉल्व करें तो 2x आएगा ज्यों कहते हो माइनस की इस साइड आएंगे प्लस के x बराबर 14 ज्यों कहते हो माइनस का 1 आएगा किसकी हो जाएंगे प्लस के 1। दो में हम 3x जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 3x बराबर 14 और 1 15। अब हम पक्षांतर कर देंगे तो 15 की बटी में हम कितना ले जाएंगे 3 एकम 3 5 15। तो जो x का मान आ गया x बराबर कितना मान आ गया हमारे पास 5। अब जो x बराबर 5 आया उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 जो कहते हो x का मान कितना है 5 माइनस 1 जो कहते हो बराबर 14 जो कहते हो यहाँ 14 ऋण x का मान कितना है 5। अब इसको हम सॉल्व करें 5 दूनी 10 ऋण 1 बराबर 14 में से 5 गए 9, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9, तो 9 बराबर कितनी आ गई 9। ये भी आंसर कैसा है सही है। अब नेक्स्ट है 8x धन 4 बराबर 3 कोष्टक के अंदर x ऋण 1 धन 7, इसको हम सॉल्व करें x जब करते हो प्लस 4, यहाँ हम देख सकते हैं 3x ऋण 1, तो इसका हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 3x ऋण 3 एकम 3 धन 7। अब यहाँ देख सकते हैं x वाले हम एक साइड कर सकते हैं और बिना x वाले एक साइड, तो 8x आएगा ज्यों कहते हो इन x को इस साइड लिया है तो किसकी आ जाएगी माइनस की 3x बराबर माइनस की 3 ज्यों कहते हो धन 7 भी ज्यों कहते हो, जो धन के हैं भाई किसके आ जाएंगे ऋण के 4। 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेगा 5x बराबर 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 4 और 4 में से 4 जाएगा 0 एंड x का मान कितना आ जाएगा 0 बटे की 5 या कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो जो x का मान कितना आ गया 0। अब x का मान जो है हम इस समीकरण में रख देंगे तो इसकी अब हम जांच करेंगे तो 8 तो जब करते हैं यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस 4 बराबर 3 0 ऋण 1 धन 7। इसको हम सॉल्व करें 8 0 0 धन 4 जो करते हो बराबर 3 0 0 माइनस 3 धन 7। यहाँ तो क्या आ जाएगा 4 की 4 ही 4। अब 7 में से हम 3 को माइनस करें कितना आएगा 4, यानी 4 बराबर हमारे पास कितनी आ गई 4, यानी कि जो हमारे आंसर है भाई कैसी है सही है। आई होप कि 6 ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे एंड इनकी जांच भी अच्छे से समझ आई होगी एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी की नेक्स्ट पार्ट में।